सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखरा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोत्या कछु न बसा। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, श्री कमलेश्वरी बाबू ने अपने सुपुत्र की शादी के शुभ उपलक्ष्य में यह पवित्र सत्संग का आयोजन रखा है। हम लोग वैदिक हैं, कोई काम करते हैं तो हम लोग अपने इष्ट को आमंत्रित करते हैं। शादी के पहले सत्संग करने का मतलब गुरु महाराज जी से प्रार्थना करना कि हमारा यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक पवित्रता से उत्तमोत्तम बीत जाए। उनके संरक्षण में यह सत्संग, यह ध्यान हो रहा है कि उनका यज्ञ उत्तमता से सफल हो। यज्ञ करने के पहले इष्ट को आवाहन किया जाता है, इसीलिए इसी के मुताबिक कमलेश्वरी बाबू ने गुरु महाराज जी को आमंत्रित किया है कि मेरा यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक सफल। फिर जब यज्ञ की समाप्ति होती है वहाँ भी प्रार्थना की जाती है कि आपकी दया से, आपके शुभ आशीर्वाद से मेरा यज्ञ उत्तमता से संपन्न हो गया। यह सत्संग संत मत का है। अभी आप रामचरितमानस से सुन रहे थे गुरु। जहाँ गुरु की पूजा होती है वहाँ पर सबों की पूजा होती है। तो कलेजे में उतर जाए ये समझना चाहिए। जहाँ गुरु महाराज जी की तस्वीर लगाई जाती है वहाँ श्री गुरु महाराज की जय कहा जाता है, काली माँ दुर्गा को नहीं कहा जाता। लेकिन सबके सब उसमें आते हैं। कैसे आते हैं सुनिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, गुरु किसको कहते हैं? खूब बढ़िया से विचार करके कहिए, तो गुरु किसको कहते हैं? उत्तर होगा जो ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। धरती पर का कोई मत, मजहब, संप्रदाय नहीं है जो इसका खंडन कर दे। ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। अब आपको विचारना है कि ज्ञानदाता में सबसे पहले का ज्ञानदाता कौन होगा? जिसके पहले नहीं हो, सबसे पहले का ज्ञानदाता कौन होगा? उत्तर होगा कि परमात्मा। यदि कोई नहीं माने तो उसको परमात्मा शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा कि परमात्मा किसको कहते हैं। परमात्मा से पहले कोई हो ही नहीं सकता। सृष्टि नहीं थी, देवी देवता नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन परमात्मा थे।
उसी परमात्मा में मौज कंप शब्द होने के चलते प्रकाश अंधकार संसार बना है। आदि का परमात्मा है, इसीलिए आदि ज्ञानदाता परमात्मा। तो गुरु कहने का मतलब परमात्मा। खूब बढ़िया से सुनिए, गुरु कहने का मतलब परमात्मा, आदि ज्ञानदाता परमात्मा। मौज कंप शब्द हुई, सृष्टि बनी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बने कि नहीं? तो आप लोगों से पूछता हूँ कि ब्रह्मा ने ज्ञान दिया कि नहीं? विष्णु भगवान ज्ञान दिए कि नहीं? शिव जी ने ज्ञान दिया कि नहीं? इसी तरह से काली माँ दुर्गा माँ ज्ञान दी कि नहीं? सरस्वती माँ ज्ञान दी कि नहीं? उत्तर होगा कि जी। अरे 33 करोड़ कोई कह रहा है, हम तो कहते 66 करोड़ हो जाए। तो जितने देवियां होगी, देव होंगे, ज्ञान देंगे न जी। कि ज्ञानदाता को क्या कहोगे? गुरु। धरती पर हो, धरती पर कर लो, सबसे पहले का ज्ञानदाता कौन होगा? उत्तर होगा माँ, बाप, दादा दादी, नाना नानी, तब ना मास्टर प्रोफेसर पीछे न। अब मेरी बात समझो कि आप परमात्मा कहते हो, हम गुरु कहते हैं। बहुत बढ़िया से सुनो, आप भगवान कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप भगवती कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप माँ कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। आप पिता कहते हो, मैं गुरु कहता हूँ। खंडन करके जरा से बताओ तो। हम नहीं मानेंगे। माँ जितना ज्ञान दी कौन देगा? पिता जितना ज्ञान दिया कौन देगा? इस संतों के वाणी में सब रखा हुआ है, इसीलिए सत्संग संत मत है। प्रथम गुरु है माता पिता, रजवीरज के सोई दाता। दूसरा गुरु है मन के धाई। इस तरह पूरा पूरा पद पढ़िए। सातम गुरु सतलोक पठाया, जहाँ का माल तहाँ पहुँचाया। यह गुरु कैसा है? तो 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरा न कोई। ये गुरु ऐसा है। ये गुरु ऐसा है। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरा न कोई। कर्ता करे न कर सके। कर्ता कहते हैं ईश्वर परमात्मा। जो ईश्वर परमात्मा नहीं कर सकता है, गुरु करे सो। आप लोग कहेंगे कि बाबा जी कैसे कह रहे हो? ठीक ठीक कह रहे हो। खाली संतवाणी पढ़िए, मेरा गुरु सिखाया है, उत्तर मिल जाएगा। एक भक्ति ने भी है सहजो भाई, वो कहती है कि राम तजू पे गुरु न विसार। सत्संग जो पढ़िए, गुरु महाराज जी बना के गए हैं। इस संत मत का मंच है, खाली संतवाणी पढ़िए, ठीक ठीक समझिएगा। बौखे का पढ़िएगा तो बौख जाइएगा, गिरे का गाइएगा तो गिर जाइएगा, सुधरे का पढ़िएगा सुधर जाएगा, चढ़े का गाइएगा तो चढ़िए जाइएगा। ये गुरु महाराज सिखा के गए। राम तजू पाए गुरु न विसार का। क्यों भाई ऐसा क्यों कहती हो? का उत्तर सुनो, मैं क्यों कहती हूँ। हरि ने जन्म दियो जगमाही। जन्म इस शरीर किसने दिया है? मरते हैं जन्मते हैं कि नहीं मरते जन्मते हैं? जल्दी बोलो कि नहीं मरते जन्मते हैं। हिंदू अलग मुसलमान अलग यहाँ नहीं है, राजा अलग और प्रजा अलग यहाँ नहीं है, जनानी अलग मर्दाना अलग नहीं है। सारे संसार के प्रत्येक के लिए यह ज्ञान एक ही एक है, उस संत का ज्ञान। संतों का ज्ञान सबके लिए एक है। मरते हैं जन्मते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, इस चक्कर में कब से पड़े ठिकाना में। इस चक्कर में किसने डाला? जिसने सृष्टि बनाई वही उसी ने डाला है। काम वासना सताता है, जो करने का नहीं सो कर बैठता आदमी। मनुष्य ने पशु हो जाता है, पशु ने राक्षस हो जाता है। क्रोध सताता है, इस चक्कर में किसने डाला है?
वो कहती है कि राम तजो पे गुरु ने विश्राम का क्यों का सुनो, हरि ने जन्म दियो जग माए, तो मरते रहो जन्मते रहो। हम मरना नहीं चाहते, मरना पड़ता है। नरक में जाना नहीं चाहते, हम माँ के पेट में रहना पड़ता है। कोई कहेगा कि हम माँ के पेट में नहीं रहे हैं, कोई कहेगा कि हम नहीं मरे हैं। ये संत मत का ज्ञान है, सारे विश्व को एक करके रखने के लिए। अब फिर वो कहती है कि हरि ने जन्म दियो जग माही, मनुष्य का शरीर दिया, मरते हैं कि नहीं, जन्मते हैं न, माँ के पेट में रहते हैं न, काम करो सतता है, पैर में किसने डाला है, वह ईश्वर। हरि ने जन्म दियो जग माही, अब गुरु ने आवागमन छोड़ा है। तो बोलो बढ़िया कौन होगा, जो फिर में डाला वो कि जो फिर से छोड़ा दिया वो? ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। संतों के वाणी में जो ज्ञान है बड़ा खुलासा है। जब से हम घर छोड़े हैं बच्चे से, हम इधर उधर कभी नहीं भटके, नहीं हमको गुरु जी भटकने दिए। कुप्पा घाट देख रहे हो, 61 से बना है, 64 और 65 2 साल हमको गुरु जी घुरा देख पर हो अभी, 66 से आज तक वही है, हमको भटकने नहीं दिए गुरु महाराज। हरि ने जन्म दियो जग माही, सृष्टि की आवागमन में पड़े हुए हैं। अब गुरु महाराज लिख के गए हैं, रोज हमारे सत्संगी पढ़ते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई पत्नी अच्छी नहीं है, पति बिगड़ गया है, बेटा है ये नहीं खाने के लिए, नया घर चाहने है, इसको संतों ने भी नहीं गिना है। मरने के समय में 1000 विच्छुटन का बराबर कष्ट होता है, तब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है। जन्म के समय में तो मरिए के जन्म लेता है, कौन जानता है हमारी माए बहन। जितना बच्चा का जन्म होता है उसको मूर्छा कहते हैं, उठाती है, ठोक ठाक करती है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो दादा दादी माए हंसेगी नहीं। कितना तो ठोकते ठोकते खत्म, मर ले निकला है। मूर्छा आधा मृत्यु होकर के जन्म होता है, इसीलिए मरने और जन्मने में बड़ा कष्ट होता है। कि फेर में जाला जिसने वो बढ़िया, जो फेर से छोड़ा दिया वो बढ़िया। जल्दी बोलो, हरि ने जन्म दियो जग माही, लेकिन गुरु ने आवागमन छोड़ा, इसीलिए राम सजो पे गुरु ने सब सब सुनो। हरि ने रोग भोग उर्झायो, पाप करो नरक जा कि नहीं, गुरु जोगी कर सब छुटायो। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण भवयोजनम विद्यते ध्यान योग न नान्यो भेद कदाचन। जितना पाप है एक के बार ध्यान करो, सब जला के भस्म कर दो। तो जो पाप में गिरवाने का काम किया है, काम क्रोध बनाया है और फेर में डाला है, वो बढ़िया, कि जो छोड़ा दिया वो बढ़िया। ठीक ठीक बोलो। कई गाड़ी या कई मन जन हो गया था, रत्नाकर ने इतना पाप किया था। पढ़ो रामायण में, रत्नाकर ने इतना पाप किया था, एक ठो दो ठोक नहीं मारा था, कई मन जन हो गया था, कहीं कहीं कई गाड़ी हो गया था। तो हम आप लोगों को कहते हैं कई मन कई गाड़ी तो छोड़ दीजिए, जितना गाड़ी मन हुआ तो जनो ना, अभी गर्जन वाले का कोई गिनती उनती हो है। गुरु के चक्कर में पड़ गया, अब बतला दिया उल्टा नाम जब जग जाना, अब वाल्मीकि भाई तो जो फेर में डाला था वो बढ़िया, कि जो छोड़ा दिया वो बढ़िया। ठीक ठीक सोच करके बताओ। चरण दास पर तन मनवारो, सहजभाई के गुरु का नाम था चरण दास जी। चरण दास जी के गुरु का नाम है सुखदेव मुनि। वो जमाने का सुखदेव मुनि, जिस समय में पांडव लोग थे, वही सुखदेव मुनि। वे स्वशरीर अभी मौजूद हैं। हनुमान जी स्वशरीर मौजूद हैं। महाप्रताप बाबा जी महाराज स्वशरीर मौजूद हैं। ये लोग आत्मज्ञानी हैं, ये लोग गुरु हैं। लेकिन हरदम सभी को दर्शन नहीं देते हैं, समय समय पर दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सतयुग में, त्रेता में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? कलयुग में। और राम भगवान का जन्म त्रेता में। राम जी त्रेता में, हनुमान जी त्रेता में, कि नहीं है ना?
अब मेरी बात सुनो कि हनुमान जी का दर्शन तुलसीदास को हुआ है कि नहीं हुआ है? जल्दी बोलो। जी सर। अभी तक स्वशरीर हैं, हनुमान जी स्वशरीर हैं, महाप्रताप बाबा जी महाराज स्वशरीर हैं, सुखदेव मुनि स्वशरीर हैं। हिमालय में भटक रहे थे चरणदास जी महाराज, सुखदेव मुनि प्रकट होकर के भजन भेद बता दिए। ये लोग आत्मज्ञानी है, ये लोग पूर्ण है, पहुंचे हुए हैं। सजोबाई के गुरु का नाम चरणदास जी महाराज। चरण दास पर तन मन बारो, गुरु न तजू हरि को तज डारो। इसीलिए 3 लोक 9 खंड में गुरुते वरान कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे जो कोई। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बंदा, और 7 समुद्र की मसी करूं। गुरु महाराज के प्रवचन को नहीं सुने? अभी प्रवचन सुनवा दिए हैं। ये गुरु महाराज जी के प्रवचन में अभी सुने हो। थोड़े सामने गुरु महाराज जी सब सिखा देते। इसीलिए गुरु पूजे सब देवन पूजे। सब बहुवचन है ना, तो गिनती किया है कब कौन गिना? 33 करोड़ गिन रहा है। इन नपका सब तो 4-10 करोड़ में हुआ होगा, तब से 33 करोड़। लेकिन अगर 33 के बदले 56 करोड़ हो जाए, 66 करोड़ हो जाए, सबसे बाहर जाएगा? नहीं न जाएगा। इसको गुरु महाराज जी कितना बढ़िया से समझाते, सुनो कि आप लोग समझ सको। इसको गुरु महाराज जी ऐसे समझाते थे, पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन, तुलसी ऐसे चतुरपन, कलिटह के कहो कोना। ये सही है। ये रामायण पाठ हुआ है, ये सही है। ये भी तुलसीदास का लिखा हुआ, वो भी तुलसीदास का लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे समझाते हैं कि आप एक बगीचा लगाए हो, कहो पानी पटाने के लिए बेटे को भेज दिए, स्टाफ छोटे भाई को, किसी को पानी पटाने भेज दिए, लेकिन मन में हुआ कि गया कि नहीं देखना चाहिए। जब बगीचा पहुंचे हो तो देखते हो कि घरा में पानी लेके बेटा गाछ पर चढ़ गया है, गिलास लेके एक पत्ता में पानी पटा रहे हैं। मोच पी जाओगे ना? हाँ बोलो, कितना दुख होगा। क्या करोगे? बेटा नीचे आओ, घरा हाथ से ले लोगे, सबका सब पानी गाछ के जड़ में उड़ेल दोगे कि नहीं? कुछ समझ में आया? क्या समझाएं? पत्ता पत्ता में पानी देने वाला ठगा जाता है। उसी तरह से तेरी देवी देवता का पूजा करोगे, ठगा जाओगे। साफ साफ सुनो, कोई लटक पटक नहीं। पत्ता पत्ता में जो पानी देता है वो ठगा जाता है। उसी तरह से बहुत से देवी देवताओं का उपासना करोगे, ठगा जाओगे, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकोगे, दुखों का पूर्ण नाश नहीं हो सकेगा। ये ज्ञान है। इतना मोटा गाछ है, कहाँ पूरे घड़ा का पानी उड़ेल दिया, कहाँ? गाछ के जड़ में। तो पूरा गाछ में पानी जाएगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो, विश्वास है ना? इतना मोटा मोटा ठाल है, सब ठाल में पानी जाएगा कि नहीं? इतनी पतली पतली टहनियाँ हैं, सब में जाएगा कि नहीं? और जितने लाख करोड़ पत्ते हैं, सब पत्ता में पानी जाएगा कि नहीं? ईमानदारी से बोल रहे हो? ठीक विश्वास है? बोलो एक बार श्री। ये हमारा 2 मिनट का प्रवचन है, ये गुरु महाराज जी का ज्ञान है। बोलो हमारा प्रणाम कहाँ कहाँ गया? ठीक ठीक बोलो, सोच के बोलो, हमारा प्रणाम कहाँ कहाँ गया। फिर पूछता हूँ, एक गो खोज के निकालो, ऊपर से नीचे तक, धरती पर से परमात्मा तक, एक तो खोज के निकालो कि जहाँ हमारा प्रणाम छूट गया है। एक गो निकालो। अगर इस समझ में आ जाए, कंटा गुरुओ महाराज, कंटा छठो में, कंटा चरचंडो बाप होगा, कंटा रानियों सती, कंटा गुरुओ महाराज। इसको कहते हैं व्यभिचारणी भक्ति। इसको क्या कहते हैं? व्यभिचारणी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी।
घर में कोई एक गो पत्नी है, बाहर में 3-4 गो पत्नी है। घर में कोई एक गो पति है, यहाँ 3-4 गो पति। ऐसे लड़की या जनानी को क्या कहोगे? ठीक ठीक कहो, कहोगे बेविचारनी है। तो जो बेविचारनी है सदगति होगी उसकी, ठीक ठीक बोलो। जो बेविचारी लड़का है सदगति होगा। उसी तरह जो बेविचारी भक्त होगा, बहुदेव उपासक होगा, उसको मोक्ष किसी जन्म में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान है। पात पात के सींचो, पत्ता पत्ता में पानी देने वाला ठगा जाएगा, जड़ में पानी देने वाला आधा जाएगा। तो बाबू लोग तो बगीचा लगाएंगे, हमारी माँ बहन की करेगी? तो बरी पारेगी ना। तो बरी सान ले, अब तो प्लास्टिक हो गया है ना, अंगना से द्वार तक बरी पार ली, और उसके बाद हाथ धो ली, नमक का डलिया ले ली, एक एक बरी में नमक मिला रही है। आई सहेली, बहन जी क्या करती हो? तो बरी पार चुकी हूँ, नमक मिलाती हूँ। तो कहेगी ना बड़ी होशियार सहेली है। कितना समय लगेगा उतना बरी में नमक देने में? ठीक ठीक बोलो। और मेरी बात सुनो, किसी बरी में नमक कम, किसी बरी में नमक ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और सुनो, तो बीच बात में धोखा धोखी छुट्टी हो जाएगी कि नहीं छुटेगा? लेकिन बेसन इतना कठोरता में साने हो, सब में नमक एक के बार डाल दो। अब बरी पारो, हमारा हाथ देखो, बरी का साइज इतना बड़ा, बरी की साइज इतनी बड़ी, बरी की साइज इतनी छोटी, इतनी छोटी। हजारों लाखों बरियां पारी गई। ठीक ठीक बोलना, नमक कम में बेस होगा? नहीं होगा। विश्वास है ना? एक बार बोलो श्री। कमलेश्वरी बाबा बड़े होशियार हैं, इसीलिए अपने बेटे के बिहार पर गुरु महाराज का तस्वीर लगाए। हमको इन्होंने पूछा कि जिसे की रहते थे, बोले बेटा का बिहार गए। जिसका बिहार है विषय वही न होगा। उसके पिता ने गुरु महाराज का पूजा किया। क्यों? तो गुरु महाराज जी ठहरे होकर हमारा जप करा दें, ठीक ठीक हो जाए निर्विघ्नता पूर्वक। मेरा जहाँ जन्म भूमि है तो गांव का नाम है टीकापट्टी। बहुत लोग इसमें हमको पहचानते हैं, बहुत नहीं भी पहचानते हैं। मेरे घर के कुछ बगल में भगवान मंडल एक सज्जन थे, उनकी पत्नी बहुत अच्छी सत्संगिन थी। कुछ दिन के बाद भगवान बाबू का शरीर छूट गया। उसके बेटे का नाम सुरेश था। अब सुरेश की माँ विधवा हो गई। उसको एक गो बेटी था, प्रभा कुमारी। उसका जो नाना मामा था, देख लिया कि इसका पिता मर गया, तो सुरेश को तो लेकर उसका मामा चला गया कि दीदी हम इसको पढ़ाएंगे, तुम इसको रखो। तो बेटा चला गया, प्रभा यहाँ रहने लगी। होते होते प्रभा का शादी का समय हो गया, बड़ी हो गई। तो बहुत से बेचारी थोड़ा थोड़ा अपना रुपया पैसा गहना जेवर बहुत सा जमा की। मकई का समय था, मकई कट करके आया था। घर दरवाजा द्वार अंगना भुट्टा भुट्टा भरा। अब गुरु महाराज बगले में आए, मेहदी गुरु महाराज का पदार्पण हो गया था 2-3 किलोमीटर दूरी पर। इस सत्संगीन थी, तो मन में हुआ कि गुरु महाराज आए हैं तो सत्संग करने के लिए चले जाए। तो चली गई सत्संग करने के लिए। कभी कभी हम लोग मन बनाते हैं कि आज इतना देर कहेंगे, लेकिन लोगों की एकाग्रता नहीं होती है तो थोड़े का आरती कर देते हैं। लेकिन कभी कभी इतना बढ़िया स्थान व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है कि कुछ से कुछ हो जाता है। क्या मौज गुरु महाराज जी की हुई उस दिन। बहुत देर तक गुरु महाराज जी का प्रवचन होते रह गए, मौज में थे गुरु महाराज। आरती वगैरह हुई, रात हो गई। जब रात हो गई
तो प्रभा की माँ निकली वहां से घर के लिए, तो घर वाला उसको पहचानता था। पूछ दिया कि कहाँ जा रही हो? कहा घर जाने का ना, अंधरिया रात है, रात हो गई, तब तुम महिला हो, नहीं जा सकती, यहीं रहो। बोली हम केवाड़ सटेबो नहीं किए, भुट्टा घर भर भर ले है, केवाड़ खुले है। तो बोल दिया कि केवाड़ खुले है तो क्या होगा? गुरु महाराज पर विश्वास नहीं है। ये जो बोल दिया घर वाला, गुरु महाराज पर विश्वास नहीं है, तो दुखी हो गया। क्यों नहीं विश्वास होगा? कहते विश्वास है तो रहने दो। रह गए। सवेरा हुआ तो मन में सोची कि रात कटिए न गया, अब कह के लिए जाएंगे, अब गुरु महाराज का प्रवचन सुनिए के जाएंगे। प्रवचन वगैरह हुआ, भोजन वगैरह हुई, गुरु महाराज जी विदा हो गए। वो आई, जैसे गांव में घुसी, जैसे गांव में घुसी कि लोगों ने पूछा प्रभा माँ कहाँ गई थी? तो गुरु महाराज जी आए थे दर्शन करने का। खूब दर्शन करो न, गया सब तुम्हारा। हुआ क्या था कि उसका गोतिया का घर पीछे था, तो इसी के एंगने से न होगा गोतिया का रास्ता, तो उसका जो गोतिया था इससे दमंग था, उससे के यहाँ डकैती हो गई। सारा सामान अर्तन बर्तन ढो लिया था उसी के नमाज। वो जब सुनी न कि डकैती हो गया, का जा सब हमरा ले गया। अंगना आई, देखी सब ये है। घर घुसे, बक्सा पेटी देखी, गहना जेवर रुपया पैसा जैसा का तैसा सब कुछ, इसका एक कोटो कुछ नहीं छुआ। वो जो मकई का ढेर था अंगना में, उसी पर बैठ कर रोने लगे। तो लोगों ने कहा, जब आ गई बहुत सी माँ बहने, कहा कि तुम क्यों रोती हो? सब तो उसका ले गया। कहा तुम लोग कैसे बुझोगे क्यों रोती हूँ? उसका तो अर्तन बर्तन सब ले गया, हमरा तो कुछ नहीं छुआ। रात भर गुरु महाराज जी को तकलीफ दिए, पहरा के, इसीलिए रो रहा हूँ। जब प्रभा की शादी हुई, वो केवल गुरु महाराज जी को आमंत्रित किए, केवल गुरु महाराज जी को, कोई देवी देवता नहीं। तो समाज में तो मूल ज्ञान सब रहती है ना। वो लोग आकर कहे कि कुल देवता पूजो, ग्राम देवता तो घर का देवता पूजो। गोतियों लिया कहा, तो बोले कि हम सब देवता पूजनी, कोई आवे तो सब देवता पूजनी, कुछ को नहीं पूजी। कतनों कोई घरों का लोग बोला, समाजों का बोली, लोग सब गिरठान सब कुछ नहीं, हम पूजनी। अब कल बारात आएगा, उसके यहाँ गोसाई आ गया, कोई माँ के शरीर पर, कोई महिला के देह, तो ढेरी लोग जमा हो गया। तो उसमें जो सबसे मेट थी, वो कहती है कि आप कैसे इसके जग में आ गए? कहा क्यों? का आपको तो नौतो ने दिया है, तो कैसे आ गए? का बोलने का अकल नहीं है? उपदेश करने आई हो हमको? हम जिसका पूजा करते हैं, अगर उसी का पूजा कर दिया तो हमको आना होगा कि नहीं होगा? मियाजे ठन्ना हो गए। जितना मूल ज्ञान थी ना, घर वाला पड़ोसिया, उसका गोतिया लैया सब ठंडा पड़ गया, सब ठंडा पड़ गया। जहाँ संत रहते हैं, देवी देवता उसका सेवा करते हैं। याद रखना, गुरु का पूजा देवी देवता करता है। इसीलिए इस शब्द को समझो। ये सब जो नहीं समझते हैं, नानक देव जी महाराज के पीढ़ी में 10 गुरु हैं, दूसरा और तीसरा गुरु का परो, उसकी बेटी की शादी हो गई, तो बेटी चली गई ससुराल। ससुराल में उसकी बेटी ध्यान करती थी और बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, स्तुति करती थी। उसका जो ससुर था वो हिंगला देवी का भक्त था, तो उसको सुनने में बड़ा मन लगे। जब बहू गाती थी तो ससुर सब काम छोड़ के बहू पास बैठता था, और जब खूब मन से गाती थी तो ससुर रोता था। जब वो आंख बंद करके चुप हो जाती थी तब देखता था क्या करती है। एक दिन पूछ दिया कि बेटी गाती हो तुम, इतना बढ़िया गाती हो, हमको रुला कर छोड़ती हो तुम, बहुत बढ़िया तुम बेटी गाती हो, लेकिन आंख बंद करके क्या करती हो? तब बोली कि भगवान का दर्शन करता हूं। कहा किसने तुमको सिखाया? कहा हमारे पिताजी सिखाए।
क्या मेरे समधी जी इतने ऊंचे दर्जे के हैं? कहा जी। तो काली पूजा का समय होता है, दुर्गा पूजा का समय होता है कि नहीं होता है? हिंगला देवी का पूजा का समय हुआ तो चले। तो समधी के यहाँ रुक गए। बेटा का बाप बड़ा, बेटी का बाप छोटा, नियम चल रहा है। बेचारा बेटी का बाप था और बेटा का बाप काफी आदर उदर हुआ, खिलाया पिलाया, रात में सो गया। मध्य रात्रि में आवाज होने लगे झम झम की। जब आवाज होने लगी उठ के बैठ गए, देखा कि अरे ऐसी महिला जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, जीवन में कभी देख भी नहीं किया, और उस समधी के द्वार में झाड़ू लगा रही। मन नहीं माना, उठ के चल दिया। पहले प्रणाम किया कि माते तुम कौन हो कि मेरे समधी के द्वार में झाड़ू लगा रही हो? और इतना तड़के बोली कि तुम कहाँ जा रही हो? जा रहे हो कहाँ? कहा हिंगला देवी का दर्शन करने। जैसे बोला कि हिंगला देवी का दर्शन करने, तैसे हाथ में झाड़ू है, बोलती है कि हिंगला देवी तुम्हारे सामने में ठहरा है, कि पैरे पर गिर गई। ये गुरु होते हैं जो नहीं जानते हैं, भटक जाते हैं। पैरे पर गिर गया, रोने लगी कि माते ये क्या कर रही हो? क्या बेटा मैं क्यों कर रही हूँ पता है? लक्ष्मी सरस्वती यहाँ झाड़ू लगाती, इसलिए मैं पहले आया हूँ, कमरा का सेवा में छूट गई। ये गुरु का स्थिति होता है। अंधकार प्रकाश सब से परे जो पहुंच होती है उसी को गुरु कहते हैं। 3 अवस्थाओं से जो हरदम ऊपर उठते रहते हैं उसको गुरु कहते हैं। इसीलिए गुरु शब्द को समझिए। गुरु माँ जी तो सिखा के गए हैं, हम लोगों को कर नहीं सकते हैं, गाते हैं कर नहीं सकते हैं। आज भी आप लोग गाए होंगे सब कोई श्री सतगुरु की सार शिक्षा। आगे आ गया आप लोगों को श्री सतगुरु की सार शिक्षा क्या याद रखनी चाहिए? अति अटल श्रद्धा प्रेम से, यही याद रखनी चाहिए। याद क्या रखनी चाहिए? अति अटल श्रद्धा प्रेम से। तो कंटा कालियो में, कंटा दुर्गो में, कंटा गुरु में, ठीक है ना? अति अटल श्रद्धा हो बोलो। घर में गाओ अति अटल श्रद्धा, तुरंत फूल लेकर 4-5टा पर श्रद्धा की हो गया, जल्दी बोलो, खूब बढ़िया से बोलो। गाने के समय में गाते हो अति अटल श्रद्धा प्रेम से, कि कटिहार का आदमी गावे भागलपुर का सुने। खूब बढ़िया से कटिहार में गाते अति अटल श्रद्धा प्रेम से। अब फूल लेते 7 गो पर श्रद्धा, तुरंत मुंह कहाँ चला गया तुम्हारा? समझदारी कहाँ चली गई तुम्हारी? तो बोलो कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार करो। बोलो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलो। बोलो शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पियो। जो बोलो करो नहीं तो लाभ होगा ना? हाँ बोलो। तो बोलने से क्या फायदा? क्यों बोलते हो? अति अटल श्रद्धा। यदि अति अटल श्रद्धा बोलते हो 2 जगह फूल काहे चढ़ाते हो? 3 जगह 4 जगह काहे चढ़ाते हो? अगर 4 जगह चढ़ाते हो तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई, हो गई, काम नहीं होगा। परवा माय को कतनो गोतनी, कतनो समाज के लोग, कतनो लोग गांव वाला कहते रह गया, कह दिया कि हम सबका पूजा करना, गुरु महाराज जी के अलावा कहीं नहीं पूजा। अभी भी बहुत से सत्संगी हमारे हैं, जब घर जाता हूँ तो खुश हो जाता है, केवल गुरु महाराज जी का तस्वीर है, कोई तस्वीर उसके घर में नहीं। लेकिन ऐसा लाख में कोई एक सत्संगी हो, जितना हो सब सत्संगी हो, हमारा मुंह मत देखो। लाख में कोई एक होगा ऐसा। हम गए थे कलकत्ता, एक सेठ, नाम नहीं बताने, यहाँ पर बहुत सी है, कोई जान पहचान का होगा। एक सेठ बहुत बढ़िया फ्लैट खरीदा था, बनाया था तो फिर बनाया था, उसी में हमको उद्घाटन में ले गया था। सत्संग समाप्ति के बाद उस सेठ सेठानी अच्छे अच्छे सत्संगी लोग हमको घुमाने लग गए। देखिए बाबा ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम देखते गए देखते गए देखते गए देखते, अंत में
जो पूजा का घर था वहाँ घुसेगा, वहाँ दिखाया कि बाबा ठीक है ना। हम कहा जितना जहाँ जहाँ दिखाया सब ठीक है, लेकिन यहीं कुछ गड़बड़ है। कि सेठ हाथ जोड़ के ठहरा के आगे, सेठानी बगल में ठहरी हो गई कि बाबा क्या हो गया। हम कहे कि देखो, आधा घर देवी देवता सजाए हो, आधा घर खाली है, और देवी देवता का फोटो कलकत्ता में नहीं था। उसकी पत्नी समझ गई, मुस्कुराती, पढ़ेगी बोलेगा अति अटल श्रद्धा, घर में चले जाओ, पूजा घर में 25 तो इधरो सिनूर, इधरो चंदन, इधरो फूल, इधरो पानी। क्या हो गया है? हाथी चलेगा, हाथी चलेगा, पद चिन्ह बन जाएगा। हाथी चलेगा, पद चिन्ह हो जाएगा। अब कोई भी चलेगा, उससे बड़ा पैर किसी का होगो करेगा, जल्दी बोलो। इसलिए गुरु शब्द से बढ़कर कोई शब्द नहीं। गुरु को मानुष जानता, तेनर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है, वो नहीं जानता है। इसलिए सत्संगियों को खास करके गुरु को समझना चाहिए कि हम गाते हैं अति अटल श्रद्धा, फूल लेके 4-5टा पर श्रद्धा, चौपटे सत्यानाश। गंगा जी कहाँ से निकली है? गौमुखी हिमालय से। गंगा जी कहाँ से निकली है? गौमुखी से। वहां से गंगा जी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में आकर चौरी हो गई है, और बंगाल के खाड़ी में जाके समुद्र में मिल गई है। समझ में आ गया? निकली है कहाँ गंगा? गौमुखी हिमालय से। वहां से बहते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए हमारा बिहार होते हुए, बिहार में बहुत चौरी हो गई है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर करके समुद्र में जाकर के गंगा मिल गई है। अब हमको बताओ, और बढ़िया से बताओ, गौमुखी से लेकर बंगाल के खाड़ी तक कैठो घाट? कहोगे गिन सके न बाबा, ढेरी घाट। यही न कहोगे? बहुत घाट। ठीक है, बहुत घाट मान गए। तो भागलपुर के गंगा जी में जो नहा लिया, मुंगेर की गंगा जी छूट गई ना, हो बोलो। समझ में आ रहा है? उसी तरह ज्ञान को समझ लोगे। गुरु पूजे सब देवन पूजे। गुरु महाराज का पूजा कमलेश्वरी बाबू कर दिए, सब देवी देवता को ठहरा रहना पड़ेगा। जहाँ गुरु रहते हैं वहाँ सब देवी देवता रहते हैं। समझ में आ रहा है? देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहता है संत सबू। इसलिए गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु के सारे क्रियाकलापों में अनंत 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 अनंत, ये गुरु ज्ञान है। कबीर साहब के वाणी में है कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। जब तक कोई गुरु के शरण में नहीं जाएगा, ये ज्ञान नहीं सीख सकेगा, भुलाया रहता है। खोजत फिरत राह नहीं जाना, राम न रास्ता। बाहर में कतनो वेशभूषा बना ले, अंदर में पहुंचा हुआ नहीं है, तुम नहीं बता सकता। जो पहुंचा वही रास्ता बता सकता है। केहर सुतले आयो गरड़िया, पाल पोस उन किन्न सयाना, करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मरम उरौ नहीं जाना। केहर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुत सियाना, पकड़ के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुस्कियाना। कहाँ पर? अर्ध उर्ध बीज लगन लगी है, छक रूप में जात बखाना, कह कबीर सुनो वे साधु, उलट आप में आप समान। इसलिए संतवाणी खूब पढ़िए। लोग कहता बाबा मन नहीं लगता है, संतवाणी पढ़ो। बाबा ध्यान में मन नहीं लगता, संतवाणी पढ़ो। मामा बेचैनी लगती है, तो संतवाणी पढ़ो ना, बेचैनी घट जाएगी। जिससे बेचैनी घटेगी, जिससे तुम्हारा ध्यान बनेगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, वो गाने का छुट्टी नहीं है, आए बाएं सोचने का छुट्टी है। तो जहर खा के मर जाओगे, छत पर चढ़ के कूद जाओगे। ढेरी कूद जाता है। पेपर पढ़ो ना, रेडियो सुनो, ढेरी कूद जाता है। जिस मन से मनन करना
उचित था परमात्मा का, गुरु का, वो मन से विषय का मनन किया, जहर खा के मर गया, जहर खा के मर गया। इसीलिए गुरु के शरण में जाओ, नहीं जाओगे तो रहत भुलाना, खो जात फिर तो राह नहीं जाना, भटक जाएगा, गिर जाता है, जहर खा लेता है, मर जाता है, जो नहीं करेगा सो कर लेता है। लेकिन गुरु के शरण में चला जाएगा तो भटका हुआ सुधर जाएगा, गिरा हुआ चढ़ जाएगा। के हर सुतले आयो गररिया, इस पर गुरु महाराज जी कथा कहते थे। गरेड़ी कहते हैं भेड़ बकरी चराने वाले को। गरेड़ी किसको कहते हैं? भेड़ बकरी चराने वाले को गरेड़ी कहते हैं। जब तो गरेड़िया गया था जंगल में चराने के लिए, एक सिंहनी ने बच्चा दिया था। तो छोटा बच्चा जो कोई होता है तो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। कुतिया बच्चा देती है ना, बाबू साहब कोई जा रहा है तो बच्चा को लेके चल देता है, खम्पो से उठाया लेके चल देता है। छोटा बच्चा देखने में बड़ा अच्छा लगता है। वो जो गरेड़ी चरा रहा था वो बच्चा पर नजर पड़ गया, बड़ा अच्छा लगा, दौड़ के गया, गोदी में लेके चल दिया। यहाँ जहाँ भेड़ बकरी रखता था उसी में वो रख दिया। पाल पोस पुन किन्न सयाना, करत कलोल रथ अजयन सन। वो बड़ा कहाँ हुआ? भेड़ बकरी के बीच में। खूब बढ़िया सुनो, वो बड़ा कहाँ हुआ? सिंह का बच्चा बड़ा कहाँ हुआ? भेड़ बकरी के बीच में। गरड़िया चराने के लिए जाता था तो भेड़ बकरी के साथ साथ सिंह का बच्चा भी जाता था। जब सिंह का भेड़ बकरी भैं भैं करे, सिंह का बच्चा भी भैं भैं करे। समझ में आ रहा है? एक दिन जंगल में गरड़िया गया था चराने के लिए। एक सिंह बुढ़वा जंगल में बैठा था, उसका नजर पड़ गया सिंह के बच्चा पर। अरे हमरे जात का है, गरड़िया के चक्कर में पड़ करके भेड़ बकरी के बीच में भैं भैं करता है। एक बार गरजेगा तो सब कहाँ चला जाएगा ठिकाना नहीं। ये अपने आप को भुला गया है। उस बुढ़वा सिंह को देख करके बड़ा गुस्सा लगा, झपट गया। बुढ़वा सिंह झपट गया, पकड़ लिया अपने बच्चे को, सिंह के बच्चे को पकड़ लिया। पकड़ के भेद तुरंत समझाया। वहां पानी था, उसमें मुंह दिखाया और कहा जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। ये गरड़िया और भेड़ बकरिया फिर में पड़ा है रे। बोलो, सिंह जो गरजा उसका बच्चों गरजा, गरड़िया बकरिया टिकेगा? नहीं टिकेगा। लेकिन ये कथा नहीं है, वेदांत सुनने आए हो, वेदांत सुनने आए हो। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, आँख कान नाक पेशाब पैखाना, जितनी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां भेड़ बकरी है। सारी इंद्रियां क्या है? भेड़ बकरी है। मन है गरेड़ी। अभी सुन रहे हो ना, सुनते सुनते मन कहेगा कि बाबा जी कितना देर का, उठ के चलिए। तो मन वासना में फंस गया, भोग विलास नहीं मिला, लोर टप टप। सिनेमा देखने के लिए जाना था, टका नहीं है, नहीं दिया गार्जियन, अब खाना पीना बंद। तो समझ में आ रहा क्या सुना रहा हूँ? इंद्रियां विषय भोग को और जाती है। मिल गया तो खुश, नहीं तो भैं भैं करता है सब कुछ। इसमें फेर में कौन पड़ा है? सिंह का बच्चा कौन है? आत्मा। खूब बढ़िया सुनो, मन गरेड़ी है। मन क्या है? और जितनी इंद्रियां हमारी है, पेशाब इंद्रिय, पैखाना इंद्रिय, आंख कान नाक, जितना 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना जी। रोज सुनते हो ना, ये 10 और 14 मन को छोड़ के सब भेड़ बकरी है। इसी के चक्कर में पड़ के भैं भैं करते रहते हैं हम लोग। अब मन ना चाहता है। फिर में कौन पड़ा हुआ है? वो सिंह का बच्चा है आत्मा। आत्मा जनानी नहीं है, हम फलन में की बहू।
हम फलन में की बेटी, हम फलन में का बाप, हम फलन में का दादा। समझ में आ रहा है कुछ? इस शरीर है, तुम नहीं हो। आत्मा जनानी नहीं है और आत्मा मर्दाना नहीं है। जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, सभी के परे जो परम तत्वरूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। गुरु महाराज, आत्मा जनानी नहीं है। जनानी के शरीर में पड़ के भैं भैं कर रही है, मर्दना के शरीर में पड़ इंद्रियां नचा रही है, मन घुमा रहा है। सिंह का बच्चा पड़ गया चक्कर में। बुरवा सिंह कौन है? वो है गुरु। बुरवा सिंह कौन है? गुरु। गुरु महाराज पकड़ने की काहे के लिए भैं भैं करता है? बाबा साहब ने गुरु महाराज को पकड़ के बता दिया, गुफा से निकले गुरु महाराज से मैं बन के निकले। नहीं निकले, जिधर गए पकड़ के भेद तुरंत समझाया। कहाँ पर? अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है। अर्ध कहते हैं नीचे को, उर्ध कहते हैं ऊपर को। मेरा हाथ देखो, आंख से नीचे को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते। इसी बीच में देखो, जैसे तालाब में या जल में परछाई दिखेगी ना जी, उसी तरह से अंदर में देखो। अंदर धस के देख, मिलेगा साहिब ना देख। मान मना हो फना खो नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारे खुदा बाप को दिख रहा है। जैसे पानी में तुम्हारी परछाई दिखती है, उसी तरह से चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो जाता है, ये संसार झूठा हो जाता है। कैसे मानोगे? सपना रहे हो कि गंगा जी में डूब रहे, चोरवा घुस गया। हो कहाँ? पलंगरी पर। घर में पलंगरी पर हो, लेकिन सपना रहे हो। क्या सपना रहे हो? चोरवा घुस गया, जान मर देगा। गंगा जी में डूब जाएंगे। चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? समझ में आ रहा है? बगल में पैरता है, ऐसे क्या करता है? आंख खुला, तुरंत हंसने लगता है। अरे अभी तो रो रहा था। नए जगाते हैं तो डूबिए जाते हैं। समझ में आया क्या सुनाए हम? अवस्था बदल गई, ज्ञान बदल गया। जागृतम नेत्रस्थम, जागृत में जीवात्मा का वासा आंख में रहता है। अभी हम लोग आंख में, दहना में कि माया में? नहीं, दहना में नहीं, माया में, बीच में। ये कोठरी है, दो खिड़की है। ये को पेट्रोमैक्स जला के एक खिड़की पर रख दे तो दोनों से रोशनी बराबर निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। अब बीच में रख दे, निकलेगा ना? तो जीव आत्मा पेट्रोमैक्स है बीच में, इसीलिए दोनों खिड़की से रोशनी निकल रहा है। मुर्दा के आंख से निकल हुआ करेगा, जल्दी हो बोलो। ये प्रमाण है कि जीवात्मा का वासा तीसरा नयन में है, सपना में कंठ में रहता है, और गहरे नींद में जीवात्मा का वासा कलेजा में रहता है। जैसे घर हमारा है, हम घर में आते जाते हैं ना जी, उसी तरह से ये घर जीवात्मा का है। गहरे नींद में जीवात्मा कलेजा में रहता है। कोई होश हवास नहीं, जनानी है कि मर्दाना, पलंगरी में है कि नीचा में, कोई होश हवास नहीं। गहरे नींद से जीवात्मा ऊपर आए कंठ चक्र में, तो सपनाने लग गए, सपनाने लग गए। तो जो लोग पढ़े लिखे हो, स्वर और व्यंजन समझते हो। स्वर का उच्चारण गला से होता है, ओ आ ई उ गला से होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण ठोर, होठ, दांत, तालु, जिह्वा से होता है। तो जीवात्मा का वासा कंठ में है, ठोर में है नहीं। इसीलिए सपना में जो बोलता है, कोई कैसे बोलता है? ऐसे करेगा, खाली स्वर का उच्चारण गला से होगा, व्यंजन नहीं बोल सकता है। समझ में आ रहा है? वो कोई हिला दिया तो कंठ चक्र से जीवात्मा आज्ञा चक्र में आ गया। हम हैं, अब हमारा घर है, हमारी माँ बाप है। उसी तरह से जब आज्ञा चक्र से ऊपर जाओगे तो उसको तुरीय कहते हैं। वो कैसे जाया जाता है, यही गुरु बतलाते हैं, यही गुरु बताते हैं। तन की कमान, सूरत का रौदा,
शब्द बान ले ताना है, मार्ग बान विधातन ही तन, सदगुरु का परमाना है, मार्य बान घाव नहीं तन में, जिन जाना तिन माना है। कह कबीर सुनो साधु, जिन जाना तिन माना है। गुरु से जुक्ति लेके एक नाम का जाप करता, फिर रूप का ध्यान करता, बिंदु ध्यान करता है, प्रकाश में जाता है। मारत बाण विधातन ही तन, इनाद अनुसंधान है। स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में। ये कहा था अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, आंख से नीचे अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छक रूप नहीं जात बखाना। कह कबीर सुनो साधु, क्या उलट आप में आप समाना। उलटने का मतलब ही नहीं कि पैर ऊपर करके माथा नीचे कर दो। उलटने का मतलब है कि बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, अंधकार से प्रकाश में चले जाओ, प्रकाश से शब्द में चले जाओ, और सबसे निशब्दम परमम पदम में जा करके गुरु संगत गुरु हैं, लघु संगत लघु नाम, तीन पदार्थ में गने निरख द्वार हूँ काम। तो परमात्मा को पा करके परमात्मा गुरु हैं, आत्मा परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाता है। अंतर के अंतिम तह में किसी को याद है कि नहीं पदावली? अंतर के अंतिम तह में मोछ वाला की दाढ़ी वाला कि गरबा वाला की लाठी वाला? जल्दी बताओ। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पता कि आत्मा है गुरु महाराज जी का। आत्मा शरीर नहीं होता है, इसीलिए आत्मा का रूप रेखा नहीं होता है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पता पता नहीं, हो रहे हैरान सागिर जल्द दिखलाता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। समझ रहे हैं? जो गुरु से युक्ति लेकर के ब्रह्मवेले में ध्यान करता है, स्नान के बाद ध्यान करता है, शाम में ध्यान करता है, करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, क्रम क्रम से यह हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जगकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि कमलेश्वरी बाबू जिस भाव से जग कर रहे हैं, मैं भी गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सुपुत्र का शादी खूब मंगल मंगल ढंग से हो जाए। शादी करके बहू को लेकर बेटा खूब शुभ शुभ घर में घूर जाए। आप सभी लोग जितने आए हैं, सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, सभी का कल्याण चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम होगा। मेरे साथ सीताराम बाबा, वे एक भजन गाएंगे, आरती होगी, लेकिन सत्संग बंद नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। अंतर सत्संग ध्यान भंगा, धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो गया, सूर्य भगवान अस्ताचल चले गए, इसीलिए आरती हो जाएगी तो सत्संग खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, सार कार्य का निर्णय करके धर आगे याद है कि नहीं? चेतन धारा, धर चेतन धारा, दसम द्वारे अलग अलग भोगा तान तान के बैठे। ध्यान कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद फिर सत्संग होगा 7 बजे से या 6:30 बजे से सत्संग होगा। फिर आप लोग रहेंगे तो हम भी मंच पर आकर के कुछ बोल देंगे। अब पता लगा लेंगे आप लोग नहीं है तो हम कह के ले आएंगे, पहले CID भेजेंगे पता लगाने। गृहपति का मन है कि रात में भी